तो दोस्तों मैं हूँ आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो एक्सट्रीम 125R वर्सेस टीवीएस रेडर 125। तो अभी हाल फिलहाल में क्या है भाई, बहुत तगड़ा कंपटीशन जो है ये मार्केट में आ चुका है। तो अभी तक जो अपनी किंग हो रही थी वो हो रही थी टीवीएस की रेडर, लेकिन अब जो हमारी किंग हो रही है ना भाई वो हो रही है हीरो की एक्सट्रीम 125R। तो भाई यहाँ पे जो है ये कंपनी ने कर दिया, हीरो ने बहुत तगड़ा धमाका कर दिया है कि भाई इस मोटरसाइकिल को मार्केट में लॉन्च करके। तो चलो देखते हैं आप इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है, कौन सी मोटरसाइकिल को हमें जो है वो परचेज करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को, देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करिए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स की मैंने यहाँ पे लिए टॉप वेरिएंट। तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोग कर रहे हैं दोस्तों 20,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये आपको ऑन रोड जो पड़ जाएगी वो पड़ेगी 1.20 लाख रुपीज़ की ऑन रोड प्राइस में पड़ जाएगी। तो देखते हैं कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम 125R की मैं बात करूँ तो ये पड़ेगी आपको 1 लाख रुपये की, और यहीं पे अगर मैं टीवीएस रेडर की बात करूँ तो ये पड़ेगी आपको 1.03 लाख रुपीज़ की, यानी 1,03,000 रुपये का। तो जो डिफरेंट है ये आपको 3,000 रुपये का डिफरेंट है। तो जो मैंने आप लोगों को 1,20,000 रुपीज़ बताया है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है एरिया टू एरिया इंश्योरेंस और आरटीओ अलग अलग होता है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को 3,000 रुपये का ही डिफरेंट है, इसलिए मैंने 120 ही बोल दिया ऑन रोड प्राइस इतने में आएगी। तो चलो देखते हैं कौन सी मोटरसाइकिल को हम लोगों को लेना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 11.55 PS एट द रेट 8,250 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 11 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं दोस्तों रेडर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 124.8 सीसी का, यहाँ पे 0.1 सीसी ज़्यादा मिलने वाला है आपको रेडर में। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 11.38 PS एट द रेट 7,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 11.2 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोग को जो पावर है वो आपको ज़्यादा जो है ना 0.2 PS की पावर आपको ज़्यादा मिलने वाली है आपको ये एक्सट्रीम में मिल जाएगी। और यहीं पे अगर मैं रेडर की बात करूँ तो इसके अंदर आप लोगों को 0.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाली है, यानी पावर ज़्यादा आपको एक्सट्रीम में मिलेगी और टॉर्क ज़्यादा आपको रेडर में मिल जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको जो BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है, चैन टाइप आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों रेडर के अंदर आप लोगों को किक नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम 125 के अंदर आपको किक मिलेगी। यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि आपको इसके अंदर ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाएगा रेडर में, लेकिन एक्सट्रीम के अंदर आपको दोस्तों एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक जगह पे प्लस पॉइंट है तो एक जगह पे प्लस पॉइंट, मतलब प्लस पॉइंट दोनों जगह पे अपनी अपनी बाइक जो है ये लेके जा रही है। तो ये लोग आप लोग देख लेना कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, किक वाली चाहिए या विदाउट किक वाली चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग दोस्तों थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे रेडर के अंदर आपको दोस्तों 3 वॉल इंजन मिल रहा है, लेकिन एक्सट्रीम के अंदर आपको यहाँ पे 2 वॉल का इंजन मिलेगा। तो भाई यहाँ पे वॉल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई अपनी रेडर जो है वो विन कर जाती है, लेकिन पावर की बात करी जाए तो पावर के मामले में तो एक्सट्रीम अपनी विन कर जाती है ना। पर ये है कि टॉर्क में भी विन कर जाए। तो दोनों ही मोटरसाइकिल में जो इंजन से रिलेटेड पार्ट है ना वो आप लोग देख लेना कि कौन सा बेहतरीन है। अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछता है तो मैं यही बोलूँगा कि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है, दोनों ही अपनी जगह पे सही है। चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, दोनों ही बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करिए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क और रियल में ड्रम ब्रेक जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सट्रीम 125 की बात करिए तो दोस्तों इसके अंदर आपको फ्रंट में ABS मिलने वाला है, यानी एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो आपको इसमें मिलेगा। यहीं पे अगर रेडर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको सेंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो मिल जाएगा, यानी रियल का ब्रेक प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। और ABS आप लोगों को पता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, यानी आपकी बाइक जो है वो स्किड वगैरह जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम के अंदर दोस्तों आप लोगों को ब्रेकिंग अच्छी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ टायर्स के मामले में, तो यहाँ पे भाई दिल जीत लिया इस बार हीरो वालों ने, इस बार दिलबाजी मार ली भाई। 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा भी 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ एक्सट्रीम के अंदर, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 120/80 का रियल टायर मिलेगा भी 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। और रेडर के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा भी 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 100/90 का रियल टायर मिलेगा भी 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। और एक्सट्रीम के अंदर आपको जो रियल टायर मिलेगा 120/80 का रियल टायर मिलेगा भी 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो फ्रंट टायर जो पतला आप लोगों को मिलेगा ना वो आपको एक्सट्रीम में मिलेगा फ्रंट टायर, ठीक है, लेकिन 20 mm वाइड टायर जो है ना वो आपको एक्सट्रीम में मिलने वाला है।
तो यहाँ पे जो प्लस पॉइंट देखा जाए तो फ्रंट टायर जो रेडर का ये आप लोग को थोड़ा वाइड मिलेगा, वाइड टायर मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम के में अंदर आप लोग को जो रियल टायर है ना वो मिलेगा 20 mm वाइड टायर ज़्यादा। तो यहाँ पे जब आप लीन वगैरह करोगे ना तो एक्सट्रीम में लीन करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप लोग को सिंपल बात बोलूँ ना तो अपाची 162 के अंदर जो रियल टायर आता है ना वही सेम टायर आपको इसमें मिल रहा है। तो आप लोगों को पता है वो बाइक भी अच्छी लीन करते तो ये भी भाई ऑफकोर्स अच्छी ही लीन करेगी। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन की अगर मैं बात करता हूँ भाई एक्सट्रीम ने दिल जीत लिया भाई इस बारी। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा अलॉय व्हील्स को देखने में। यहाँ पे अगर मैं दोस्तों सीट हाइट की बात करूँ तो 794 mm की सीट हाइट जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगी और रेडर के अंदर आपको 805 mm की सीट हाइट जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 9 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है ना वो आप लोगों को रेडर में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1319 mm का व्हील बेस जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगा और रेडर के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1326 mm का व्हील बेस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए 7 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है ना वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ 2009 mm की लेंथ जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगी और रेडर के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 2070 mm की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिला के आप लोगों को 61 mm ज़्यादा जो लेंथ है ना वो आपको रेडर में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही मोटरसाइकिल की सेम है, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम है। बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को यहाँ पे जब आप ऑफ रोडिंग करोगे ना दोनों ही मोटरसाइकिल में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आराम से जहाँ मनो वहाँ चलाओ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, भर के ऑफ रोडिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1051 mm की हाइट मिलेगी और रेडर के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1028 mm की हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए ना तो आप लोगों को जो डिफरेंट मिलने वाला है वो डिफरेंट दोस्तों मिलेगा आपको 31 mm का डिफरेंट मिलने वाला है। तो 31 mm ज़्यादा जो हाइट है ना वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगी। तो यानी रियल की जो सीट है ना वो कंफर्टेबल अगर देखा जाए तो आपको रेडर 125 की मिलने वाली है, लेकिन एक्सट्रीम 125R की क्या है थोड़ी सी कुशनिंग अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये है कि, लेकिन ये है कि थोड़ी सी ऊंची है बाइक, थोड़ा सा है, हल्का सी ऊंची है। बाकी जाएंगे तो पता चलेगा कितनी क्या है, क्योंकि अभी क्या है जिस तरीके से न्यूज़ आई, जिस तरीके फ़ोटोज़ वगैरह मैंने देखी है उस तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि अभी शोरूम से अवेलेबल हुई नहीं है। बाकी हमारी बात हो गई है, हम देखने जाएंगे बहुत जल्दी इस बाइक को। तो उस हिसाब से देखा जाए ना तो ये जो है ना काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। मतलब ये है कि ऊँची तो है, ऊँची है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सीट हाइट के हिसाब से और कुशनिंग की बात करूँ प्लेन के लिए तो भाई रेडर यहाँ पे विन कर जाएगी, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो है वो है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिज के मामले में तो 793 mm की ब्रिज जो है वो आपको एक्सट्रीम 125R में मिल जाएगी और वहीं पे रेडर के अंदर आपको 785 mm की ब्रिज जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों कुल मिला के देखा जाए ना तो आप लोगों को यहाँ पे 8 mm ज़्यादा जो ब्रिज है ना वो मिल जाएगी एक्सट्रीम 125R में। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। 2 लीटर्स में माइनस कर देता हूँ बिकॉज ऑफ FI, तो 8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। एक्सट्रीम की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा दिल टूटा मेरा, इसका वेट बहुत ज़्यादा कर दिया यार, 136 kg का वेट कर दिया एक्सट्रीम का, लेकिन रेडर का जो का वेट है वो आपको 123 kg का वेट है। कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए ना तो ये जो मोटरसाइकिल है आप लोगों को जो डिफरेंट आने वाला है ना वो आपको दोस्तों 13 kg का है, यानी 13 किलो का फ़र्क है। यानी 13 किलो भारी मशीन जो है ना ये आपको एक्सट्रीम 125R होने वाली है। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें 276 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है वो एक्सट्रीम 125R में मिलेगा और रियल जो ड्रम ब्रेक है वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। रेडर के अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको रियल ड्रम ब्रेक जो मिलेगा वो आपको 130 mm का मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को जो डिफरेंट आने वाला है वो डिफरेंट दोस्तों आप लोगों को मिलेगा 36 mm डायमीटर ज़्यादा जो है ना वो आपको एक्सट्रीम 160R में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। हीरो का एच कनेक्ट ऐप है और रेडर का आप लोग को जो मिल जाएगा वो है TVS स्मार्ट X कनेक्ट। दोनों के फंक्शन जो है वो दोनों ही सेम है। कोई भी कॉल वगैरह कुछ भी आएगी तो वो सारी चीज़ें जो है वो अपने मीटर से ही कंट्रोल कर मतलब मीटर से ही आप लोग यूज़ कर पाओगे। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। कॉल SMS अलर्ट दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। USB पोर्ट जो है वो आपको TVS रेडर में मिल जाएगा। म्यूजिक कंट्रोल आपको रेडर के अंदर मिल जाएगा। इंडिकेटर हेलोजन बल्ब वाले हैं जो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। सिंगल चैनल ABS आपको एक्सट्रीम 125R में मिलेगा। स्पोर्ट्स बाइक दोनों ही होने वाली है इस बारी बाइक, क्योंकि प्रॉपर स्पोर्ट्स कैटेगरी की मोटरसाइकिल दोनों ही है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी। एक्सट्रीम के मीटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको वो मीटर कंसोल मिल रहा है दोस्तों जो 160R में आता है।
तो वो मीटर कंसोल आपको एक्सट्रीम 125R में मिल जाएगा। और 5 इंच का TFT डिस्प्ले तो खैर आपको रेडर में मिल जाएगा। प्रॉपर्ली डिस्प्ले मीटर कंसोल दोनों मोटरसाइकिल के अंदर है। एयर कूल इंजन आपको एक्सट्रीम 125R मिलेगी और एयर प्लस ऑयल कूल इंजन आपको रेडर 125 जो है वो मिल जाएगी। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, कौन सी मोटरसाइकिल को हमें लेना चाहिए, तो यहाँ पे मैं दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सही बात बोलूँ ना, मीटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो भाई रेडर का मीटर कंसोल बहुत प्यारा है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक्सट्रीम जो 160R वाला मीटर आ रहा है ना, वो मीटर आ रहा है। तो वो मीटर क्या है ना, थोड़ा सा मुझे छोटा लगा, जिस हिसाब से भाई रेडर का मीटर कंसोल भाई 5 इंच का है, तो काफ़ी मज़ा आएगा उसको मीटर कंसोल को देखने में। तो यहाँ पे क्या है ना भाई, इलेक्ट्रिकल फीचर्स में अभी भी अपनी रेडर जो है वो विन कर जाती है। बाकी TVS के अंदर अपने शॉकर सस्पेंशन ये यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम के अंदर आप लोगों को शोभा के सस्पेंशन मिलेंगे, ये काफ़ी जाने वाला ब्रांड है, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन मैन्युफैक्चरिंग करता है ये बड़ी बड़ी बाइक्स में। तो यहाँ पे क्या है ना, एक्सट्रीम 160R जो है वो विन कर जाती है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल बेस्ट है। अब दोनों ही मोटरसाइकिल भाई कॉम्पिटिशन वाली मोटरसाइकिल है, कौन सी बेहतरीन होने वाली है, तो मेरे हिसाब से दोनों में से कोई भी मोटरसाइकिल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल फीचर आपको रेडर में ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फीचर ज़्यादा है, लेकिन जो मैनुअली फीचर्स है लाइक शॉकर्स हो गए, जो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें आपको एक्सट्रीम में ज़्यादा मिली है। बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, तो उस हिसाब से उस बाइक को परचेस कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोनों ही मोटरसाइकिल को मैं सेम ही दूंगा रेटिंग। तो दोनों ही मोटरसाइकिल सेम है, आप देख लेना अब आपको किस चीज़ के लिए मोटरसाइकिल चाहिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे दो चैनल आर्क ऑटो सर्विस और मॉडिफाइड बाइक का जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय।